भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह अपने घर पर गणपति बप्पा को लेकर आई हैं और ये त्योहार वो बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि वो कितनी बड़ी भक्त है गणपति बप्पा की। गणपति बप्पा का आगमन पूरा देश धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरा देश मना रहा है। और वही आज सास बहू और बेटियां अंजना सिंह के घर पे आ गई है। अंजना सिंह से जानने कि आज गणपति बप्पा किस तरीके से आप आगमन कर रही हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और इस दिन का वेट पूरे साल रहता है मुझे। और जैसा कि मैं बताऊं कि बहुत आज जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, सब बप्पा की बदौलत हूँ। बहुत ही इन्होंने हमेशा, एक यही हैं जिन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, सुख हो दुख हो कैसी भी सिचुएशन हो। और इनके इतने ख़ास दिन पे मैं कहीं भी रहूँ, मतलब मुझे बप्पा लाने ही हैं। और जब मैं स्ट्रगल पीरियड में थी, मैंने जब फर्स्ट टाइम बप्पा को घर में लाए थे, तो मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा किसी की शादी हो रही है, इतने ढोल वगैरह बज रहे हैं। तो इत्तेफाकन जो मेरी मेट थी, वो मराठी मेट थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैम शादी नहीं हो रही है, गणपति जी आ रहे हैं। मैंने बोला कहाँ आ रहे हैं? बोले नहीं यहाँ सब लोग लाते हैं, हम मैं भी ला सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ ला सकते हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मैं उसी रात में गई और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, ऐसे गणपति जी लाते हैं, बाल गणपति जी आएंगे। उस टाइम तो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, बट उस टाइम जितने भाव से जो कर पाई मैं, उस टाइम भी 1.5 दिन के ही गणपति रखे थे। वो दिन है और ये वो साल है और आज का साल है। मैं मेरी पूरी यही कोशिश करती हूँ मैं कभी मिस ना करूँ। बप्पा को बाल गणपति से स्टार्ट किया था, तो लाइक बप्पा बड़े हो गए, ठीक है। तो कहते हैं ना अपने घर में कि यार अभी एक बच्चा बड़ा हो गया, अभी दूसरा आना चाहिए। तो फिर से मैंने बाल गणपति जी लाने स्टार्ट किए और हर साल कुछ अलग अलग रखते। लास्ट टाइम मैंने एलिफेंट पे बप्पा जी थे, वो लाए थे। इस बार थोड़ा उनको पिंक एंड वाइट का थीम दिया और रेड एंड वाइट एंड ग्रीन डेकोरेशन दिया। लास्ट टाइम फुल ग्रीन डेकोरेशन दिया था। एंड उन्हीं के साथ साथ मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरी फैमिली में सभी लोग, लाइक मेरी डॉटर, मदर, भाई, जो लोग भी अवेलेबल हैं, रहते ही हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वो रहें इस खास दिन पे मेरे साथ। और हम सब मिल के बप्पा को लाते हैं और साथ में पूजा अर्चना करते हैं। बहुत दुख होता है जब इनको हमें विदा करना पड़ता है। कितने दिनों के लिए लाती हैं और कैसे सेवा करती हैं, क्या कुछ खाने में बनाती जी। हैं? और क्या आपको भी मोदक खाना पसंद है? क्या आप मोदक बनाती हैं? बिल्कुल। मुझे मोदक खाना पसंद है और मैं बप्पा के लिए मोदक बनाती हूँ। 1.5 दिन के लिए गणपति जी आते हैं हमारे घर में। और गणपति जी के लिए कहा जाता है ना मेहमान मेहमान की तरह, मेहमान के लिए हम कितना बेस्ट कर सकें अपने। तो जैसे मैं, हमारी एक लाइफ होती है ना, रूटीन रहता है कि हम सुबह उठते हैं, हम क्या खाते हैं। तो मैं गेस्ट को, या तो हम कैसे एक मेन्यू बनाते हैं, यार वो आ रहे हैं तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में ये बना के नाश्ते में देंगे, फिर लंच में कुछ डिफरेंट बनाएंगे, फिर डिनर कुछ अलग। तो सेम मैं गणपति जी को वैसे ही सारी सेवा भाव करती हूँ। सुबह नाश्ता एंड देन उनका जो प्रिय है मोदक, वो मैं स्टीम का राइस फ्लोर का मोदक बनाती हूँ, गुड़ और नारियल का। अपने हाथों से 11 मोदक तो है ही मुझे बना के चढ़ाने अपने से, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं, बप्पा को चढ़ाएं। या ये इनको बहुत प्रिय है, ये तो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। और साथ में हलवा मॉर्निंग में और पंचामृत वगैरह, ये सब मैंने बनाया। पूड़ी और चूँकि मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है कद्दू की सब्जी एंड पूड़ी ज़रूर चढ़ना चाहिए। तो वो भगवान को भोग लगाया अभी मैंने। जी। जिस तरीके से ये जो सजावट है वो जी। दिख रही है, गुलाब लगाए हुए हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई है, गुलाब लगाई हुई है। तो अपने लुक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप?
मुझे अच्छा लगता है इंडियन अटायर पहनना और ज़्यादा मुझे दोस्तों का बहुत डर रहता है। वो मुझे बहुत डाँटते हैं कि तुम क्यों ऐसी रहती हो? तो मैं थोड़ा उनके डर से भी सज लेती हूँ। अदरवाइज़ सिंपल रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। और बप्पा का ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन था तो मुझे लगा मैं थोड़ा येलो पहनूँगी तो थोड़ा हाइलाइट हो जाएगा सामने। इस वज़ह से इस बार थोड़ा येलो डिसाइड किया पहनने के लिए। और दोस्तों का भी आना-जाना होता होगा और जिस तरीके से एक फेस्टिवल आता है तो सारे लोग एक साथ आते हैं। आपकी एक्साइटमेंट किस चीज़ को लेकर बढ़ जाती है जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर गणपति आते हैं तो? मुझे बस सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये रहती है कि कहीं मुझसे कुछ गलती मतलब ना हो जाए, कुछ भूल ना हो जाए, कहीं ऐसा मेरे को जैसे ही गणेश चतुर्थी पास आती है मुझे सपने आते हैं कि ये करना है, वो करना है। इवन जैसे अभी 1-2 अगर 10 मिनट का नैप भी लो तो लगता है अरे दिए में घी तो कम नहीं हो गया होगा, अरे कुछ कोई आके चला तो नहीं गया, अरे किसी को आना था। मतलब इस सब चीज़ का डर बहुत रहता है कि कुछ भी मिस्टेक अपने साइड से नहीं हो। सो अभी आपने पूजा किया, आरती भी की और आरती में ऐसा देखा जा रहा है कि आप मराठी आरती कर रहे हो, महाराष्ट्रीयन का जिस तरीके से रहता है, पूरा उस तरीके से आप बप्पा का सेवा भी करते हो और ये हमेशा देखा जाता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जो हैं, वो लाते हैं बप्पा को और आप यूपी, बिहार से आई हुई हैं और उधर काम की हुई हैं और बप्पा की इतने अच्छे से सेवा करती हैं, आरती गाती हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगी आप? देखिए कोई भी भाषा जो होती है ना वो किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं बोल सकते, प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि आप बोलिए। वो अपना एक प्यार होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और वही आपकी महानता को बताता है, ठीक है? और जैसा कि आपने कहा मैं नो डाउट मेरी जन्मभूमि यूपी है, बट मेरी कर्मभूमि तो महाराष्ट्र है। मुझे जन्म ज़रूर यूपी ने दिया है लेकिन मेरे को नाम पहचान महाराष्ट्र ने दी है। और मैं जब तक गणपति जी की मराठी आरती ना गाऊँ तो मुझे अपनी लाइक पूजा अधूरी लगती है। मैं हिंदी भी गाती हूँ और मैं मराठी भी गाती हूँ। मराठी लैंग्वेज कितना बोल लेती हैं आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, हाँ, बट इतना पता है कि मैं मराठी आरती बहुत अच्छा गाती हूँ। महाराष्ट्र कितना पसंद आता है आप जब जब से आपने शिफ्ट किया है तब से? पसंद यहीं से मेरा नाम है, आज जो लोग जान रहे हैं, इतना प्यार मिल रहा है। मैंने कहा ना ये मेरी कर्म भूमि है, यहाँ से मुझे पहचान मिली है, यहाँ से मुझे नाम मिला है। तो इससे अच्छी और इससे समृद्धि वाली और इससे अच्छी मतलब सक्सेस देने वाली आपके लाइफ को कोई जगह नहीं हो सकती है मेरे लिए, ऐसी ज़मीन है ये। अगर बप्पा की बात की जाए तो बप्पा बहुत ज्ञानी हैं, वो सारे गुणों से भरपूर हैं। कौन-से ऐसे गुण हैं जो बप्पा की वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? हुँ। सबसे पहली तो एक दोनों चीज़ में हमें जो लगता है कॉमन सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है और मुझे लगता है कि जब सबसे पहले कोई फ़िल्म होती है सबसे पहले मुझे साइन किया जाता है। पूजा शूट में पूजा भी मुझसे करवाई जाती है, नारियल भी मुझसे फोड़वाया जो जो भी मतलब फर्स्ट काम होता है वो मुझसे करवाया जाता है। तो ये एक चीज़ कॉमन लगती है और रिद्धि-सिद्धि के हैं दाता तो नो डाउट इनकी वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से आज जितने भी लोग हैं थोड़ा बहुत जितना भी मैं ध्यान दे सकती हूँ और उनके जीवन को भी मैं ईज़ी कर सकूँ या थोड़ी भी हेल्प कर सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये बहुत चीज़ें कॉमन हैं। दूसरा इनको लड्डू बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। चूहा जो है इनका सवारी जो है मूसक, वो हमारे घर में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और पीछा भी नहीं छोड़ते। कभी-कभी तो मतलब ऐसा होता है कि सब कुछ लौके कहाँ से आ गए। तो ये है कुछ कॉमन चीज़ें हैं हमारी। थैंक यू सो एक मच। चीज़ और हाँ। इनके 2 दाँत बाहर निकले हैं, मेरा 1 निकला है। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच अंजना। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। मोरया।